माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी हिंदी क्लास 7 बसंत 2 के पार्ट 3 कठपुतली के एनसीईआरटी प्रश्न अभ्यास को करने वाले हैं और ये वीडियो इस पार्ट की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने इस कविता की व्याख्या और भावार्थ को समझा था। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 7 हिंदी से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है कविता से। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? पार्ट 1 वीडियो में हमने समझा था कि कवि कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को समझाना चाहता है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे के इशारे पर नाचता है तो हम कहते हैं कि तुम तो उस इंसान के हाथ की कठपुतली बने हुए हो। ठीक इसी तरह से इस कठपुतली की भी यही कहानी है। ये इन डोरियों धागों की सहायता से दूसरों के इशारों पर नाचती है, क्योंकि इन्हीं धागों की सहायता से उसे नचाया जाता है। इन धागों के इशारों पर नाचने के कारण, हमेशा बंधी रहने के कारण ये अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करती है, एक गुलाम की तरह महसूस करती है। इसलिए ये चाहती है कि ये बंधन टूट जाए और ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अपने अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र हो जाए। आपको बहुत लंबा उत्तर नहीं लिखना है। आप उत्तर में लिखेंगे, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पाँव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। दूसरा प्रश्न है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? कविता में हमने देखा था कि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह करती है, जिसका सभी कठपुतलियाँ साथ देती हैं, हामी भरती हैं। ये सुनकर वो कठपुतली डर जाती है, क्योंकि सभी की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। वो सोचने लगती है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सभी को मुश्किल में ना डाल दे। उत्तर में आप लिखेंगे, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँवों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। तीसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात सभी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी होगी क्योंकि पहली कठपुतली की तरह सभी कठपुतलियाँ धागों से बंधी हुई हैं और वो धागों से मुक्ति चाहती हैं, स्वतंत्र होना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं, अपनी मर्ज़ी के अनुसार चलना चाहती हैं, क्योंकि किसी को भी गुलामी पसंद नहीं है। उत्तर में आप लिखेंगे, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थीं और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थीं, अपनी मर्ज़ी के अनुसार चलना चाहती थीं, पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। मेरा ये सजेशन है कि यहाँ पर जितने भी उत्तर लिखे हुए हैं उनको अच्छे से सुनिए, समझिए और एक से ज़्यादा बार उन्हें रीड करिए और उसके बाद अपने शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिससे एग्ज़ाम पीरियड तक आपको ये सारे उत्तर अच्छी तरह से याद रहें। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। कविता में कठपुतली ने स्वयं कहा था कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। लेकिन वो चिंतित क्यों हो गई ये सोचकर कि वो ऐसा क्यों सोच रही है, उसके मन में ऐसी इच्छा क्यों जाग रही है। इन पंक्तियों के आधार पर यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, इनके अनुसार आपको इस प्रश्न के उत्तर को देना है। कहने का अर्थ ये है कि कठपुतली ने पहले स्वतंत्र होने की बात कही और उसके बाद सोचने लगी कि इस तरह की इच्छा उसके मन में क्यों जाग रही है। इसे आपको अपने शब्दों में व्यक्त करना है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, जैसे उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, जिसके कारण वो सोचने लगी कि उसके मन में ये इच्छा क्यों आ रही है। अगला वाक्य है, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी।
अगला वाक्य है, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। और अंतिम वाक्य है, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। कविता के अनुसार सबसे सही वाक्य है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, इसलिए वो ये सब सोचने लगी। इसके अनुसार आप व्याख्या कीजिए। उत्तर में आप पूरी कविता की व्याख्या को लिख सकते हैं कि किस तरह से कठपुतली धागों में बंधे बंधे परेशान हो गई। वो स्वतंत्रता चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहती है, लेकिन उसके विद्रोह करने पर जब दूसरी कठपुतलियाँ उसका साथ देती हैं तो वो सोचने लगती है कि वो ये सब क्यों सोच रही है, क्योंकि सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। आप उत्तर में यहाँ पे दिए हुए पूरे उत्तर को लिख सकते हैं या फिर अपने शब्दों में भी इस उत्तर को बना सकते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियाँ दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई, अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियाँ उसके हाँ में हाँ मिलाने लगीं और उसके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा, ना जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। कविता से आगे इसमें पहला प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है, नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। यहाँ पर मन के छंद छुए का अर्थ है मन से, दिल से खुश होना। और पहला वाक्य दिया हुआ है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। दूसरा वाक्य है, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। और अगला वाक्य है, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। और अंतिम वाक्य है, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। इन सभी वाक्यों के अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर देना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई, अर्थात कठपुतलियाँ परतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आज़ादी की उमंग जागी। अगला प्रश्न है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे। पहला आंदोलन है सन 1857 और दूसरा है सन 1942। 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे का नाम सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए इन दोनों का नाम लिखे। इसके अलावा 1857 में जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके नाम भी लिख सकते हैं। इसी तरह से 1942 में पहला महात्मा गांधी और दूसरा जवाहरलाल नेहरू का नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा और जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे 1942 में उनका नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, भाषा की बात से कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ या कठ से बना कठगुलाब और कठफोड़ा। इस तरह के शब्दों में आप लिख सकते हैं, हाथ और करघा से मिलकर के बनता है हथकरघा, हाथ और कड़ी से मिलकर के बनता है हथकड़ी, सोना और परी से मिलकर के बनता है सोन परी, मिट्टी और मैला से मिलकर के बनता है मटमैला, हाथ और गोला से मिलकर के बनता है हथगोला और सोना और जूड़ी से मिलकर के बनता है सोन जूड़ी। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।